बीजेपी को वोट देना एक मुस्लिम परिवार को भारी पड़ गया, क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमानों को यह रास नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी मोदी को वोट क्यों दिया गया। पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि राशन, पेंशन, आवास योजना, ये सारे जो लाभ हैं वो अगर मोदी जी हमें दे रहे हैं तो फिर हम उन्हें वोट क्यों ना करें। आइए विस्तार से जानते हैं इस खबर को, सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, ये वो असलियत है, ये वो हकीकत है जो पर्दे के पीछे थी और अब सामने आ गई है। कट्टरपंथियों ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि एक मुस्लिम परिवार जो ये कहता है कि उसे सारी योजनाओं का लाभ मिलता है और उसके पीछे मोदी का हाथ है, तो फिर मोदी को क्यों ना चुना जाए। बिल्कुल, देखिए कारण यही है और लगातार जो पीड़ित परिवार है वो ये कह भी रहा है कि जब हमको सारी सुविधाओं का लाभ नरेंद्र मोदी सरकार से मिल रहा है तो आखिर हम नरेंद्र मोदी को वोट क्यों ना दें, क्यों हम कांग्रेस को वोट दें। और इसी कारण दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ और विवाद होने के बाद ये स्थिति बनी कि जावेद को की हत्या तक हो जाए, इस तरीके के प्रयास किए गए। जावेद दरअसल में सीतापुर का जिस क्षेत्र का ये पूरा मामला है, ये हरगांव का नहीं, सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष है और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी कर रहा था, लगातार लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर रहा था कि वो बीजेपी को वोट दे। और तब से ही ये जो तनातनी है ये इन दोनों पक्षों के बीच में चल रही थी। और अब जब जाके जिस दिन लखनऊ में वोट पड़ रहे थे उस दिन 20 तारीख को, मतलब उस दिन ये जो पूरी झड़प थी, ये जो पूरी तनातनी थी, ये हिंसक झड़प में बदल गई। और उसके बाद इस स्थिति में पहुंचे कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक उस जावेद के साथ मारपीट होती रही। उसको अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती दौर में उसका मुकदमा नहीं लिखाया जा रहा था, लेकिन बाद में जब दबाव पड़ा पुलिस के ऊपर तो इस पूरे प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा हो ये होता है कि जब बात सबका साथ और सबका विकास की होती है तो उस सबके साथ और सबके विकास में दोनों पक्ष आते हैं। लेकिन चाहे जितनी भी सुविधाओं का लाभ आप इन लोगों को प्रोवाइड करते रहिए, चाहे जितनी सुविधाओं का लाभ ये लोग लेते रहे, लेकिन बावजूद उसके जो एक विचारधारा है, जो कट्टरपंथी विचारधारा है, वो अंदर ही अंदर और पनपती जा रही है। और इस चुनाव में खास तौर पर किस तरीके से इंडी गठबंधन को लेकर ये जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये किस तरीके से मारपीट तक पे उतारू है, जान लेने तक पे उतारू है, ये इस पूरी घटना ने बात को सामने रखा है कि चाहे जो हो जाए हर हालत में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट पड़े, इसके लिए लोगों की हत्या करने तक के लिए तैयार है। तमाम जगहों से इस तरीके के दृश्य सामने आते रहे हैं, लेकिन अब जो मारपीट है ये दोनों ही मुस्लिम परिवारों के बीच में हुई है। तो इससे साफ होता है कि एक धड़ा ऐसा है जो मोदी की योजनाओं से, नरेंद्र मोदी की सरकार की जो स्कीम्स हैं उनसे प्रभावित भी है, उनका लाभ भी ले रहा है। लेकिन दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो लाभ भले ही ले रहा हो लेकिन आज भी प्रचार कांग्रेस का करना चाहते हैं कि लोग इंडिया अलायंस को चुने। लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण यह है कि जब इस तरीके की चीजें धीरे धीरे पनप रही हैं, इस चीज की धीरे ये एक्सपोज होकर सामने भी आ रही है, तो इसके बाद जिन पार्टियों के प्रचारक के तौर पर इन लोगों ने मारपीट की, अगर इंडिया अलायंस की बात करें, तो उसकी तरफ से किसी भी तरीके का अभी तक इस चीज को लेकर विरोध सामने नहीं आया है कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट ने विरोध किया हो या फिर इंडिया अलायंस के किसी ऑफिशियल प्रवक्ता ने इस बात का विरोध किया हो कि हमारे समर्थकों के द्वारा मारपीट की गई है, हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरीके का कोई भी विरोध अभी तक सामने नहीं आया। और जबकि पीड़ित पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि क्योंकि सेलेक्टिव अप्रोच है, अगर थोड़ी परिस्थिति इतर होती, यहाँ पर दो धर्म अलग अलग होते तो शायद यहाँ पर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ जाती। लेकिन इतना तो जरूर है रजत, इस प्रकरण के बाद से इस बात पर से तो पर्दा उठ गया कि अगर इंडिया अलायंस ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की सगी नहीं है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया, तो कम से कम एक धड़ा सामने निकल कर आया जो ये कहता है कि नहीं, हमारे लिए तमाम योजनाएं हैं और अगर योजनाएं मिल रही हैं तो हम मोदी को ही चुनेंगे। ये क्लैरिटी तो कम से कम देश के सामने आ गई। जो झूठ बोला जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से, उस झूठ पर से तो कम से कम पर्दा उठा। तौर पर देखिए, लगातार इस तरीके के लोग सामने आते रहे हैं। कई बार इस तरीके की मुस्लिम महिलाएं खास तौर पर सामने आई हैं और उन्होंने खुलकर ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में उनको कई सारी कुप्रथाओं से निजात मिली है, कई सारी चीजों में उनके जो आम जनजीवन का जो स्तर होता है उसमें सहूलियतें आई हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो मकान की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आम जनजीवन में जो परिवर्तन है वो मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम परिवारों के लोगों में लाया है। और ये बात कई बार मुस्लिम महिलाओं ने
सार्वजनिक तौर पर कही भी है। लेकिन आप इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब इस तरीके की विचारधारा वाले लोग इस तरीके से, खासतौर पर अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन है, कानूनी व्यवस्था को लिए योगी सरकार जानी जाती है, उस सरकार के पीरियड में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इस तरीके की जान लेने की जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर आप इन लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे, किस तरीके से आप इनको कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से इस विचारधारा से प्रेरित भी है और ये इनके दिमाग में भरी गई है कि आप किसी भी हालत में चाहे जो हो जाए लेकिन नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। तो सिर्फ विरोध करने के लिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए आप उन योजनाओं का लाभ भी लेते रहिए, लेकिन लाभ लेने के साथ साथ उसका विरोध भी करते रहिए। ये जी, तमाम सारी चीजें हैं जो इस पूरी घटना ने सामने ला के रखी हैं। और अब फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद, ठीक है। जब ये घटना हुई है, इसके बाद पुलिस ने मुकदमा लिखा है और गिरफ्तारियां की गई हैं। चलिए, गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन राजनीतिक स्तर पर बहुत सारी तस्वीरें धीरे धीरे क्लियर